नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आपका श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स भौतिकी की प्लेलिस्ट में आज विद्युत परिपथ अध्याय में पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं और जानते हैं किस तरह से पोटेंशियोमीटर दो विद्युत वाहक बल स्रोतों में तुलना कर सकता है और हम किस तरह से विभव मापी की मदद से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और इनसे संबंधित परीक्षाओं में आने वाले संख्यात्मक प्रश्न भी जानेंगे। शुरू करते हैं विभव मापी के उपयोग। ये परिपथ व्यवस्था विभव मापी पोटेंशियोमीटर की है, जो वस्तुतः एक विभव मापन की परिपथ संरचना है। यहाँ पीली हाइलाइट में विभव मापी का प्राथमिक परिपथ है और नीले फ्रेम में संतुलन की स्थितियां जानने के लिए गैल्वेनोमीटर की व्यवस्था वाला ये द्वितीयक परिपथ है। श्रेणी प्राथमिक परिपथ में AB एक समान काट क्षेत्रफल वाला तार है, जिसके साथ श्रेणी में एक धारा नियंत्रक प्रतिरोध और एक विभव स्रोत लगाया हुआ है। इस विभव स्रोत का कुछ आंतरिक प्रतिरोध हो सकता है। विभव स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में धारा नियंत्रक प्रतिरोध और तार की इस L लंबाई के प्रतिरोध R से इस श्रेणी परिपथ का जो कुल प्रतिरोध बना है उस पर स्रोत विभव V इस श्रेणी परिपथ में I धारा बनाएगा और ये धारा इस एक समान काट क्षेत्रफल वाले तार में, जिसकी L लंबाई का प्रतिरोध R है, एकांक लंबाई में पूरी लंबाई में एक समान प्रतिरोध का मान स्मॉल r कैपिटल R बाई L ओम पर मीटर हो गया है। प्राथमिक परिपथ की ये जो पीली हाईलाइट में आई हुई धारा है वो इस AB तार की एकांक लंबाई के प्रतिरोध में प्रति एकांक लंबाई एक विभव मान बनाती है और इस विभव मान को हम विभव प्रवणता कहते हैं। विभव मापी के L मीटर लंबे और R ओम प्रतिरोध के इस AB तार पर स्रोत विभव श्रेणी में एक धारा नियंत्रक प्रतिरोध के साथ ये प्राथमिक परिपथ की रचना करता है और इस प्राथमिक परिपथ के कुल प्रतिरोध में विभव से तार में स्रोत के धन विभव A सिरे से B सिरे की तरफ धारा प्रवाह होता है और इस L लंबाई के R प्रतिरोध वाले तार में एकांक लंबाई के प्रतिरोध स्मॉल r में धारा प्रवाह से प्रति एकांक तार लंबाई में एक विभवपात विभव प्रवणता आने लगती है। तार AB के प्रतिरोध में धारा प्रवाह से जो विभव प्रवणता उत्पन्न हुई है उससे किसी एक लंबाई खंड में जो तार में वोल्टेज उत्पन्न होती है उसे मापे जाने वाली वोल्टेज से तुलना की जाती है और किसी एक स्थिति में जो कि संपर्क की ऐसी स्थिति जिसमें L लंबाई के तार की A से J तक विभव मान अगर अज्ञात विभव के बराबर हो जाता है तो हम पाते हैं कि इस स्थानीय पाश में तार का विभवांतर जो एकांक लंबाई पे विभवपात विभव प्रवणता x रखता है L लंबाई पे XL रखेगा और अज्ञात विभव अगर E है और दोनों के मान अगर बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पाश में शुद्ध विभवांतर दोनों विभव का अंतर शून्य होने से कोई धारा प्रवाह नहीं होगा और ऐसी स्थिति में ये धारा मापी शून्य विक्षेप की केंद्र स्थिति संतुलन की स्थितियां बताएगी। इसी विभव मापी में प्राथमिक परिपथ की किसी दी हुई स्थितियों के लिए एकांक लंबाई पर क्या विभव मान आ रहा है उसे ज्ञात करना, विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना मानकीकरण कहलाता है। और मानकीकरण के लिए एक मानक सेल जिसके विद्युत वाहक बल का मान हमें मालूम हो और वो स्थिर भी बना रहे उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस हेतु हम एक डैनियल सेल या कैडमियम सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस सेल को तार की L लंबाई पे अगर संतुलित किया जाता है तो निश्चित है L लंबाई पे तार का विभव और हमारा मानक विभव एक समान है और इस घटना से पता लग गया कि मानक सेल के विद्युत वाहक बल में संगत संतुलित लंबाई का भाग देने से यह अनुपात विभव प्रवणता का मान दे देगा और इस तरह से ज्ञात विभव प्रवणता वाली विभव मापी को हम मानकीकृत विभव मापी कहते हैं और इससे हम किसी दूसरी वोल्टेज के मापन की प्रक्रियाएं कर सकते हैं। एक स्रोत विभव धारा नियंत्रक प्रतिरोध और AB तार लंबाई के साथ विभव मापी का प्राथमिक परिपथ बना लिया जाता है और मानकीकरण के लिए एक मानक सेल के धन विभव सिरे को इस AB तार पे उच्च विभव के सिरे A से जोड़ दिया जाता है और ऋण सिरे के साथ एक धारा मापी का दूसरा संपर्क तार पे एक चलायमान जोकी संपर्क के रूप में जोड़ा जाता है और किसी खास L लंबाई पे जब धारा मापी शून्य विक्षेप की स्थिति बनाती है तो हम कहते हैं कि तार की L लंबाई की वोल्टेज इस मानक विद्युत वाहक बल के बराबर हो गई है और मानक विद्युत वाहक बल में संतुलित लंबाई का भाग देने पे एकांक लंबाई में तार पर जो विभव मान आ रहा है विभव प्रवणता उसका मान ज्ञात हो गया है। AB तार में एकांक लंबाई का प्रतिरोध अगर स्मॉल r हो और परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो विभव प्रवणता धारा और एकांक लंबाई के प्रतिरोध के गुणनफल के अनुसार होती है। और अगर हम प्राथमिक परिपथ को यथावत रखते हैं, उसमें बहने वाली धारा और तार की एकांक लंबाई के प्रतिरोध को बदलते नहीं है, तो जो मानकीकरण के दौरान मानक विभव और संगत संतुलित लंबाई के अनुपात से विभव प्रवणता का मान हमें ज्ञात हुआ है, वो ही विभव प्रवणता
इस प्राथमिक परिपथ की बाद के परीक्षणों हेतु भी बनी रहेगी। मानकीकृत विभवमापी के प्राथमिक परिपथ को यथावत रखते हुए मानक सेल के स्थान पर एक अज्ञात मापे जाने वाले विभव स्रोत को जोड़ दिया जाएगा। इसे भी जोड़ते समय इसका धन विभव सिरा ए बी तार में उच्च विभव के सिरे ए से जोड़ना चाहिए और गैल्वेनोमीटर का दूसरा संपर्क जोकी के साथ ए बी तार पे चलायमान संपर्क बनाएगा और संतुलन की स्थिति में जब धारामापी शून्य विक्षेप की स्थिति बताएगी तो L2 तार लंबाई की ए से जे तक विभवपात इस E2 विभव के बराबर हो जाएगा। अगर तार में एकांक लंबाई पे विभवमान विभव प्रवणता x है तो L2 लंबाई की वोल्टेज ही हमारा अज्ञात विद्युत वाहक बल E2 हो जाएगा। मापन के दौरान जब शून्य विक्षेप स्थिति पर विभवमापी मापन करता है तो वो मापे जाने वाले इस विभव स्रोत E2 से कोई धारा नहीं लेता है और ऐसी स्थितियों में अगर इस परिपथ में कोई प्रतिरोध भी है तो वो धाराविहीन स्थितियों में प्रभावहीन रहेंगे और इस स्रोत का शुद्ध विद्युत वाहक बल ही यहाँ ए और जे के बीच में L2 लंबाई के समांतर में मापन के लिए प्राप्त होगा। तो हमारी विभव मापी एक अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर जैसा व्यवहार करती है और बिना धारा लेते हुए, बिना किसी भारण त्रुटि बनाते हुए यथार्थ विद्युत वाहक बल का मापन अगर पहले से विभव प्रवणता ज्ञात है तो केवल संतुलित लंबाई ज्ञात करके ज्ञात कर सकती है। विभवमापी की मदद से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं। एक ही प्राथमिक परिपथ को दो बार हम इस्तेमाल करेंगे। पहली बार एक सेल को विभवमापी के ए बी तार पे संतुलित करेंगे और मान लेते हैं कि संतुलित लंबाई L1 आई है और अगर प्राथमिक परिपथ में विभव प्रवणता x हो तो हमारा मापे जाने वाला E1 विभव XL1 हो जाएगा और उसी प्राथमिक परिपथ के साथ दूसरी तुलना करने वाले विद्युत वाहक बल स्रोत को भी संतुलित किया जाता है और अगर उसकी संतुलित लंबाई L2 आती है तो प्राथमिक परिपथ में विभव प्रवणता का मान यथावत है और L2 लंबाई का विभव XL2 नया विद्युत वाहक बल E2 हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों में एक दूसरे का विभाजन कर दें तो दो विद्युत वाहक बल का अनुपात दो संतुलित लंबाइयों के अनुपात के अनुरूप आ जाएगा। और अगर हमें दोनों संतुलित लंबाइयां और कोई एक विद्युत वाहक बल का मान मालूम हो तो हम दूसरा विद्युत वाहक बल का मान पता कर सकते हैं। दो विद्युत वाहक बल स्रोतों को आपस में तुलना करने के लिए हम एक दूसरी व्यवस्था भी बना सकते हैं। एक बार दोनों सेल को एक साथ एक दूसरे के साथ सहयोग प्रकार से जोड़ सकते हैं और दोनों का कुल विभव जुड़कर E1 प्लस E2 अगर तार पे L1 लंबाई पे संतुलित हो और प्राथमिक परिपथ में विभव प्रवणता x हो तो L1 लंबाई की वोल्टेज दोनों विद्युत वाहक बल स्रोतों के मान का जोड़ हो जाएगा। और अभी उसी प्राथमिक परिपथ में दोनों सेल को तुलना के लिए जोड़ते समय छोटे मान वाले E2 विद्युत वाहक बल स्रोत की ध्रुवता को उल्टी कर दिया गया है और ऐसी स्थिति में अब दोनों विभव एक दूसरे के विरोधी स्वभाव में आने पर शुद्ध विभवांतर दोनों विद्युत वाहक बल का अंतर हो गया है और अगर वो L2 लंबाई पे संतुलित हो तो हम कह सकते हैं कि विभव प्रवणता और L2 का गुणा दो विद्युत वाहक बलों के अंतर के बराबर है। ये जो दो समीकरण आए हैं इन्हें अगर हम आपस में जोड़ें तो एक विद्युत वाहक बल E1 का दो गुना विभव प्रवणता में दोनों प्रयोगों में जो संतुलित लंबाइयां आई है L1 और L2 उनके जोड़ के बराबर हो गया है। और अगर दोनों समीकरणों को आपस में घटाएं तो छोटे विद्युत वाहक बल का दो गुना विभव प्रवणता में दोनों संतुलित लंबाइयों के अंतर के गुणा के बराबर हो गया है। और अगर इन दोनों समीकरणों को आपस में भाग दिया जावे तो हम पाते हैं कि दोनों विद्युत वाहक बल का अनुपात दोनों प्रयोगों के संतुलित लंबाइयों के जोड़ और घटाव के अनुपात के बराबर है। और अगर हमें दोनों प्रयोग की संतुलित लंबाइयां मालूम हो और कोई एक विद्युत वाहक बल मालूम हो तो हम दूसरा विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला संख्यात्मक प्रश्न इस बात को अच्छी तरह से समझा भी देगा। दो विद्युत वाहक स्रोतों को संयोगात्मक रूप से जोड़कर विभवमापी पे संतुलित किया जाता है तो संतुलित लंबाई 60 सेंटीमीटर 0.6 मीटर प्राप्त होती है। और जब छोटे मान को उल्टी ध्रुवता के साथ परस्पर विरोधी रूप में जोड़कर उसी प्राथमिक परिपथ पे दोबारा संतुलन किया जाता है तो संतुलित लंबाई घटकर केवल 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर प्राप्त होती है। हमें दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल के अनुपात को ज्ञात करना है। तो पहली बार मापन में दोनों विद्युत वाहक बल का जोड़ 0.6 मीटर दूरी पर संतुलित हुआ है। एकांक लंबाई पे अगर विभव प्रवणता का मान x हो तो 0.6 मीटर लंबाई की विभव दोनों विद्युत वाहक बलों का योग हो गया है। दूसरी बार जब E2 को उल्टा कर दिया गया था तो ये शुद्ध विभव E1 और E2 का अंतर 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर पे संतुलित हुआ है। विभव प्रवणता x के साथ दोनों विद्युत वाहक बल का अंतर 0.2x हो गया है। दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ें तो E1 का दो गुना 0.8x है और दोनों को घटाएं तो E2 का दो गुना 0.4 गुना x है। और अगर दोनों समीकरण में परस्पर भाग दें तो हम पाते हैं कि E1 और E2 का अनुपात दोनों संतुलित लंबाइयों के जोड़ और घटाव के अनुपात के बराबर दो अनुपात रखता है, अर्थात बड़ा मान छोटे मान से दो गुना है।
विभव मापी के प्रयोग से हम 2 बार संतुलन करके संतुलित लंबाइयों के अनुपात से 2 प्रतिरोधों के बीच में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, या प्रतिरोधों के अनुपात से 2 संतुलित लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक विभव मापी के प्राथमिक परिपथ के साथ संतुलन की स्थितियां देखने के लिए गैल्वेनोमीटर एक द्वितीयक परिपथ बनती है, और एक तृतीयक परिपथ में 3 ओम के सिरे P और Q के बीच में विभवांतर को अगर विभव मापी का प्राथमिक परिपथ तार AB पे 40 सेंटीमीटर 0.4 मीटर लंबाई पे संतुलित करता है, तो उसी तृतीयक परिपथ में Q और R के बीच में जो 6 ओम और 4 ओम का समांतर समूह लगाया गया है, उस समूह के विभवांतर को उसी विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में किस लंबाई पर संतुलित किया जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ इस प्रयोग में विभव मापी का प्राथमिक परिपथ एक श्रेणी परिपथ की भांति स्रोत की धारा को तार AB और धारा नियंत्रक प्रतिरोध में एक ही पथ देता है, और ये एक श्रेणी परिपथ बन जाता है। और संतुलन के समय P और Q के सिरों पे जो विभवांतर हुआ है, वही विभवांतर तार में A से जो कि कॉन्टैक्ट के बीच में अगर हो, तो इस स्थानीय पाश में शुद्ध विभवांतर शून्य होने पर धारा मापी शून्य विक्षेप की स्थिति बताती है। और ऐसी स्थिति में Q से J और A से P के बीच में इस द्वितीयक परिपथ में कोई धारा प्रवाह नहीं होता, और ये तृतीयक परिपथ भी अपने आप में एक श्रेणी परिपथ हो जाता है, और 3 ओम की धारा 4 और 6 के समांतर समूह में होती हुई इस परिपथ में एक ही पथ पे गमन करती है। यहाँ ये प्राथमिक परिपथ और ये तृतीयक परिपथ भौतिक रूप से इस गैल्वेनोमीटर शाखा के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन संतुलन की स्थितियों में गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य होने के कारण ये एक दूसरे से विलगित व्यवहार करेंगे, और हम पाएंगे कि 3 ओम और 6 और 4 का समांतर समूह आपस में श्रेणी में होंगे। मान लेते हैं इस तृतीयक परिपथ में धारा I है और प्राथमिक परिपथ में विभव प्रवणता X है। तो यहाँ जब हमने पहली बार P और Q के सिरों पर 3 ओम के आर पार तृतीयक परिपथ में I धारा के साथ विभव 3I को जब प्राथमिक परिपथ में 0.4 मीटर पे संतुलित किया है, तो विभव प्रवणता X के साथ ये विभव 0.4x हो गया है। इसी तरह से Q और R के बीच में 4 ओम और 6 ओम का समांतर समूह 2.4 ओम मान रखता है, और इसमें I धारा से Q और R का विभव 2.4I हो गया है। और अगर ये संतुलित लंबाई L हो और विभव प्रवणता X हो, तो ये Lx के बराबर होगी। अब अगर इन दोनों समीकरणों में एक दूसरे का भाग दे देते हैं, तो 3I में 2.4I का भाग हो जाएगा और 0.4x में Lx का भाग हो जाएगा। और एक खूबसूरत बात होगी, हमें तृतीयक परिपथ की धारा यहाँ अंश और हर में बराबर आने पे और प्राथमिक परिपथ की विभव प्रवणता दूसरी तरफ अंश और हर में आने पे कट जाएगी, और बिना धारा और विभव प्रवणता जाने भी हम दोनों संतुलित लंबाइयों की तुलना से दोनों प्रतिरोधों की तुलना ज्ञात कर सकते हैं। I और X कटने से इस L को अगर पक्ष रूपांतरण करके दूसरी तरफ ले लें, तो 0.4 और इस 2.4 के गुणा में 3 का भाग देने से हमें संतुलित लंबाई 0.32 मीटर या 32 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 3 ओम की संतुलित लंबाई 40 सेंटीमीटर और उसी अनुपात में 2.4 ओम की संतुलित लंबाई 32 सेंटीमीटर आ गई है। संतुलित लंबाइयां प्रतिरोध मान के अनुपात में प्राप्त हो रही हैं। विभव मापी के अध्ययन में सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी और परास मापन की रेंज भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक विभव मापी की छोटे विभव अंतर को ज्ञात करने की योग्यता को हम उसकी संवेदनशीलता या सुग्राह्यता कहते हैं। विभव मापी से विभव को मापते समय हम संतुलित लंबाई को नापते हैं, और एक सामान्य पैमाने पे संतुलित लंबाई को न्यूनतम हम 1 मिलीमीटर की कोटि में नाप सकते हैं। और अगर विभव मापी तार की 1 मिलीमीटर लंबाई में विभव का मान कम होगा, तो हमारी विभव मापी भी उस कम विभव को नापेगी, और हम कहेंगे कि विभव मापी सुग्राही और संवेदनशीलता है। हम समझ सकते हैं कि संवेदनशीलता एकांक लंबाई में आने वाले विभव प्रवणता की व्युत्क्रम रूप रखती है। संवेदनशीलता अधिक होगी अगर एकांक लंबाई में विभव का मान कम होगा, और विभव प्रवणता तार में बहने वाली धारा और एकांक लंबाई के प्रतिरोध का गुणनफल है। अगर हम तार में बहने वाली धारा को कम रखें, प्राथमिक परिपथ में स्रोत विभव का मान कम रखें, या धारा नियंत्रक प्रतिरोध का मान अधिक करें, तो धारा कम होने से, विभव प्रवणता कम होने से हमारी सुग्राह्यता, कम विभव मान नापने की योग्यता आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जब हम विभव प्रवणता को कम करके सुग्राह्यता को बढ़ाते हैं, तो उसी तार लंबाई पे जो अधिकतम विभव हम नाप सकते हैं, वो मापन परास हमारी कम हो जाएगी। तो सुग्राह्यता बढ़ाने से विभव मापी की परास कम हो जाती है। अगर हमें सुग्राह्यता के साथ साथ बड़ी परास में मापन करना है, तो हमें तार की लंबाई को भी बढ़ाना होगा, और ऐसी स्थिति में हमें सुग्राह्यता और परास दोनों प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अधिक लंबाई की विभव मापी इस्तेमाल में असुविधाजनक हो जाएगी। एक सुविधाजनक, सुग्राही और बढ़िया परास के साथ विभव मापन के लिए हम क्रॉम्पटन विभव मापी का इस्तेमाल करते हैं।
विभव मापी का एक विशेष उपयोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमें मालूम है कि एक सेल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन होता है और जब इसके सिरों पे बाह्य प्रतिरोध लगाया जाता है तो धारा प्रवाह के दौरान बाह्य प्रतिरोध के सिरों के विभव को हम कैपिटल V कहते हैं और इस सेल परिपथ में विद्युत धारा के संबंधों को हम यूं लिख सकते हैं। विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R दोनों पर संयोजित होता है। वहीं बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के विभवांतर सिरों के विभव को हम कैपिटल V कहते हैं और धारा को V/R रूप भी कह सकते हैं। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें इस परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध ये जो दो सिरे हैं उस विभवांतर को ज्ञात करना चाहिए। और अगर हम एक सिरे से चलते हैं तो ये विद्युत वाहक बल की वृद्धि और सिरों के विभव की कमी से आंतरिक प्रतिरोध के दो सिरों पे विभवांतर विद्युत वाहक बल और सिरों के विभव का अंतर आ गया है और इस E-V विभव में आंतरिक प्रतिरोध का भाग देने से हमें परिपथ की धारा ज्ञात हो जाएगी। हम इस रूप से अगर सेल के साथ बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध के विभव की तुलना करें तो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में से कोई एक प्रतिरोध मान मालूम हो तो हम इस तुलना से दूसरा प्रतिरोध मान ज्ञात कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर आने वाले विभवांतर और परिपथ की धारा का अनुपात है और परिपथ की धारा सिरों के विभव और बाह्य प्रतिरोध का अनुपात है। अगर हमें किसी ज्ञात प्रतिरोध के सिरों का विभव और सेल का विद्युत वाहक बल दोनों मालूम हो तो हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। एक विद्युत वाहक बल स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम एक ज्ञात बाह्य प्रतिरोध का ऐसा संयोजन व्यवस्था करते हैं कि उसे कुंजी की मदद से जोड़ भी सकते हैं और खुली कुंजी की स्थिति में ये सेल से अलग भी रह सकता है। एक विभव मापी का प्राथमिक परिपथ बनाया जाता है और प्रयोग के प्रथम चरण में बाह्य परिपथ की कुंजी को खुला छोड़ के केवल सेल को ही प्राथमिक परिपथ के साथ गैल्वेनोमीटर के इस जोकी संपर्क को इस तार पे L1 लंबाई पे J पे रखकर संतुलित किया जाता है। और संतुलन की स्थितियों में जब धारा मापी में कोई धारा प्रवाह नहीं है तो सेल के इस आंतरिक प्रतिरोध में भी कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। और भौतिक स्थितियों में तो आंतरिक प्रतिरोध परिपथ में है लेकिन धाराविहीन स्थितियों में ये प्रभावहीन हो जाएगा और इसमें कोई विभवपात नहीं होने से सेल का शुद्ध विद्युत वाहक बल A से G के बीच में या मापन में L1 लंबाई पे, अगर एकांक लंबाई पे विभव प्रवणता x है तो L1 लंबाई की विभव xL1 हमारा विद्युत वाहक बल के संगत हो जाएगी। अब इस प्रयोग के दूसरे चरण में कुंजी K को जोड़कर बाह्य प्रतिरोध को सेल के परिपथ में जोड़ दिया जाता है और सेल का विद्युत वाहक बल इस बंद परिपथ में धारा बनाएगा और इस धारा का मान सेल के विद्युत वाहक बल और दोनों आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध के योग के अनुपात के अनुसार निर्धारित हो जाएगा। और इस तृतीयक परिपथ में धारा प्रवाह से सेल के आंतरिक प्रतिरोध में भी विभवपात होगी। I धारा से सेल के आंतरिक प्रतिरोध में जो विभवपात IR होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल से घटकर यहाँ सेल के सिरों का विभव बनेगा और यही सिरों का विभव अब क्योंकि विद्युत वाहक बल से कम हो गया है तो वो उसी प्राथमिक परिपथ में उसी विभव प्रवणता वाली विभव मापी में पहले से कुछ कम लंबाई L2 पर संतुलित होगा और हम कहेंगे कि A से इस L2 लंबाई की स्थिति के बीच में जो सिरों के विभव को हम संतुलित कर रहे हैं तो विभव प्रवणता और L2 का गुणा सेल के सिरों का विभवांतर V हो गया है। हमें मालूम है कि सेल के परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध पर आने वाले विभव सेल के विद्युत वाहक बल और सेल के सिरों के विभवांतर का अंतर है और उसमें परिपथ धारा का भाग देने से हमें आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाता है। परिपथ धारा को हम सिरों के विभव और बाह्य प्रतिरोध के अनुपात के रूप में अगर लिखें तो बाह्य प्रतिरोध के साथ आंतरिक प्रतिरोध का ये संबंध हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ E की जगह हम पहले प्रयोग की संतुलित लंबाई L1 के संगत xL1 और V की जगह दूसरी बार प्रयोग करते समय संगत संतुलित लंबाई L2 के साथ विभव प्रवणता का गुणा लिख दें और अंश और हर में विभव प्रवणता जब एक दूसरे को काट देगी तो हम पाएंगे कि हम बाह्य प्रतिरोध जिसका कि मान हमें ज्ञात है उसकी मदद से दो संतुलित लंबाइयों के साथ आंतरिक प्रतिरोध की गणना इस पीली हाईलाइट के सूत्र के अनुसार कर सकते हैं। इस विभव मापी में विभव प्रवणता के मान को भी ज्ञात करना हमें आवश्यक नहीं रहेगा। हमें एक बार बगैर बाह्य प्रतिरोध के केवल अकेले सेल को विद्युत वाहक बल के संगत संतुलित लंबाई L1 ज्ञात करनी है और दूसरी बार कोई ज्ञात प्रतिरोध के साथ क्या संतुलित लंबाई आती है उसे ज्ञात करना है और ज्ञात बाह्य प्रतिरोध के साथ सेल के आंतरिक प्रतिरोध की इस सूत्र अनुसार गणना हो जाएगी। इन दो संख्यात्मक प्रश्नों का अभ्यास हमारी विषय समझ को परीक्षा उपयोगी बना देगा। एक ई विद्युत वाहक बल का
का स्रोत विभवमापी के प्राथमिक परिपथ पे संतुलित किया जाता है और बाहर से कोई प्रतिरोध नहीं लगा हो तो केवल अकेला सेल विभवमापी पे 2 मीटर की लंबाई पे संतुलित होता है। जब इसी सेल के सर्किट में एक बाह्य प्रतिरोध 10 ओम का लगा दिया जाता है तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध में विभवपात से सिरों का विभव जब कम हो जाता है तो हमारी संतुलित लंबाई भी 2 मीटर से कम होकर 1.8 मीटर रह जाती है। हमें इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। माना विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में विभव प्रवणता स्मॉल x है। जब सेल अकेला सीधे संतुलित होता है 2 मीटर लंबाई पे तो 2 मीटर की संतुलित लंबाई सेल के विद्युत वाहक बल का मापन कर रही है, क्योंकि बगैर धारा की स्थिति में आंतरिक प्रतिरोध में कोई विभवपात नहीं होगा और खुला परिपथ की स्थिति में सेल के सिरों का विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल के संगत होगा। जब सेल के बाह्य परिपथ में 10 ओम का प्रतिरोध लगा दिया और इस तृतीयक परिपथ में धारा प्रवाह भी हो गया है तो इस आंतरिक प्रतिरोध में विभवपात होने से सिरों का विभवांतर कम होकर 1.8 मीटर पे संतुलित हुआ है। तो हम सिरों के विभवांतर को 1.8x पढ़ सकते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में धारा के इस संबंध से तुलना की जा सकती है। बाह्य प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर को हम कैपिटल V सिरों का विभवांतर कहते हैं और आंतरिक प्रतिरोध के ऊपर विभवांतर विद्युत वाहक बल और सिरों के विभवांतर का अंतर है। और धारा का ये जो स्वरूप हमें आया है उसमें सिरों के विभवांतर की जगह पे 1.8 मीटर की संगत संतुलित लंबाई की वोल्टेज 1.8x लिख सकते हैं और विद्युत वाहक बल की जगह 2x लिख सकते हैं। बाह्य प्रतिरोध का मान हमें दिया हुआ था 10 ओम और आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। यहाँ अंश और हर दोनों में विभव प्रवणता का मान एक जैसा आने पे कट जाएगा और अगर हमें विभवमापी परिपथ की विभव प्रवणता ज्ञात भी नहीं है तब भी हम बाह्य प्रतिरोध के ज्ञात मान से आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। वज्र गुणा करने से 1.8 R से गुणा होके 1.8 R हो गया है और ये 0.2 10 से गुणा होके 2 हो गया है और हमारी आंतरिक प्रतिरोध का मान 2 में 1.8 का भाग 10/9 या 1.11 ओम हमें प्राप्त हो गया। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम हमें दिया हुआ है और यही सेल का विद्युत वाहक बल एक विभवमापी के प्राथमिक परिपथ पे 6 मीटर की लंबाई पे संतुलित होता है। हमें सेल के साथ लगने वाले उस बाह्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है जिसे लगाने पर परिपथ में बहने वाली धारा से आंतरिक प्रतिरोध में होने वाले विभवपात से सेल का विभवांतर कम होकर 4 मीटर की लंबाई पे संतुलित हो। माना विभवमापी के इस प्राथमिक परिपथ की विभव प्रवणता x है। क्योंकि इस सेल सीधा तार पे 6 मीटर लंबाई पे संतुलित हुआ है, विभव प्रवणता x है तो विद्युत वाहक बल 6x हो जाएगा और दूसरी बार जब बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया है संतुलित लंबाई 4 मीटर रह गई है तो सिरों का विभव 4x रह जाएगा। एक सेल के परिपथ में बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में धारा के इस संबंध से तुलना की जा सकती है। बाह्य प्रतिरोध पर सिरों का विभवांतर V धारा V/R बनाता है और आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर विद्युत वाहक बल और सिरों के विभव का अंतर धारा बनाता है। इस तुलना संबंध में सिरों के विभव की जगह 4 मीटर संतुलित लंबाई की विभव 4x और विद्युत वाहक बल की जगह 6 मीटर संतुलित लंबाई की विभव 6x लिखें। आंतरिक प्रतिरोध का मान हमें 1 ओम दिया हुआ था तो हम बाह्य प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। x विभव प्रवणता दोनों तरफ अंश में आने पे कट जाएगी और क्रॉस गुणा से 4 का गुणा ये 4 और ये 2 का गुणा 2R और गणना करने पे बाह्य प्रतिरोध का मान 2 ओम हमें प्राप्त हो जाएगा। इस बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियो से आपको पोटेंशियोमीटर के उपयोग अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और अब आपने जान लिया है विभवमापी किस प्रकार दो विद्युत वाहक बलों में तुलना करती है और किस तरह से हम एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी विभवमापी की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। हमारी इसी सीनियर सेकेंडरी भौतिकी प्लेलिस्ट की दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो भी इतनी ही उपयोगी हैं जिन्हें आप अपने अध्ययन में भी इस्तेमाल करेंगे तो परीक्षाओं में अंक सुधरेंगे और आप अगर उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उन्हें भी मदद मिलेगी। अगर आपको हमारी ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग क्लासेस और परीक्षा उपयोगी नोट्स की जरूरत हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।